हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है। हम लोग अगेन आ गए हमारे रिसोर्ट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। देयर वाज अ लॉट ऑफ वैरायटी, काफ़ी सारे चीज़ें थी। पफ्स थे, वेजिटेबल पफ, मैगी भी है, गुलाब जामुन भी है, उत्तपम भी है। काफ़ी टेस्टी ब्रेकफास्ट है यहाँ का। केक्स हैं बहुत तरह के और ऑमलेट वगैरह का ऑप्शन भी है। और लाइव वो लोग हॉट वो बना के भी दे रहे थे, लाइक आपको अगर कुछ गर्म लेना है जैसे सैंडविचेस वगैरह। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और मैं चली गई रूम पे और यहाँ अभी आ गया पूल में। हाँ, मुझे पता है अभी कोविड का टाइम चल रहा है, ज़्यादा बढ़ गए केसेस, लेकिन आपको भी पता है कि इस बार मेरे व्लॉग्स बहुत लेट हो गए हैं। ये हमारे साल का आखिरी दिन है, ये 2021 का आखिरी दिन है जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। आज है 31 दिसंबर। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, ये सुबह का नहीं सॉरी दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर के बजे हुए हैं 1:15 बजा है। और मॉर्निंग से मैंने कोई कैमरा ऑन नहीं किया, डायरेक्ट हम ब्रेकफास्ट करने गए थे क्योंकि रात थलासा से आते हुए बहुत लेट हो गया था। हम लोग को तो सोने में भी इतना लेट हो गया, रूम पे आके भी फिर मैं एडिटिंग कर रही थी, अपना थोड़ा सा काम लेके बैठी थी। सोते बहुत ही लेट हो गया। ये लोग तो सब सो गए थे लेकिन मैं शायद सोई हूँ 2:45 बजे के करीब। तो सुबह डायरेक्ट 9:30 9:15 बजे उठे हम लोग और डायरेक्ट गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करके रूम पे आए, अभी थोड़ी देर पूल में जाके आया है। अभी रूम थोड़ा सा डर्टी हो रहा है, मैस हो रहा है, वो लोग अभी क्लीनिंग के लिए आएंगे। कल से हमारा जो रूम है वो दूसरी जगह पे यहीं पे है, यहीं पे बुक किया है मैंने। आज सुबह ही बैठ के बुक किया है सो के उठने के बाद, बिकॉज मुझे लगा कि कल हमें रूम चाहिए तो फिर कल से ही करना पड़ेगा ना। विवेक ने सिर्फ 3 दिन का बुक किया था। शैम्पू करके आई हूँ, बाल गीले पर बांध रखे हैं मैंने। अभी थोड़ी देर के बाद मैं इन्हें या तो स्ट्रेटन करूँगी या ड्रायर करूँगी क्योंकि प्रिशा अंदर नहाने के लिए गई हुई है, वो भी लेट हो गई, अपनी पढ़ाई कर रही थी वो। और आज ही हमें पता चला कि अभी के जो एग्ज़ाम्स जो टेस्ट होने वाले हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट होने वाले हैं बिकॉज ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। और आप लोग को ऐसा लग सकता है, मैं यहाँ पे आप लोगों का एक कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाहूँगी। आप लोग को ऐसा लग सकता है कि दीदी ओमिक्रॉन के टाइम पे क्यों गई। तो ये बुकिंग जो है वो विवेक ने नवंबर में की थी यहाँ पे 3 रातों की। ये 2 रात की एक्स्ट्रा वो मैं कर रही हूँ क्योंकि हमें ट्रेन नहीं मिली। विवेक ने सब कर दिया, उनसे गलती क्या हो गई, उन्होंने ट्रेन बुक नहीं की थी वापसी की। तो फिर जिस डेट की मिली उसी हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ा है। एंड हाँ, हम लोग ये बुकिंग कैंसिल करना चाह रहे थे जैसे ही मैं पता चला था ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। वी ट्राइड अ लॉट टू बुक कैंसिल दिस बुकिंग। हमने बहुत ट्राई किया, मतलब आप लगा लो इन लोगों से हमारी बहस तक हो गई। लेकिन एक्चुअली न्यू ईयर का टाइम था तो वो नॉन रिफंडेबल बुकिंग था और विवेक को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था क्योंकि ये कभी बुकिंग नहीं करते, मैं ही करती हूँ हमेशा। इन्होंने मुझे खुश करने के लिए और बच्चों को खुश करने के लिए बुकिंग ज़रूर कर दी थी क्योंकि इनका तो वैसे भी गोवा फेवरेट है। इन्हें तो गोवा का नाम ले लो तो इन्हें दुनिया में कहीं नहीं जाना, फिर बस गोवा ही आना रहता है। लेकिन इन्होंने कर दिया था, अब इनसे गलती हो गई। अब हमने बहुत ट्राई किया आने से पहले कैंसिल करने का, काफ़ी दिनों तक हम ट्राई करते रहे लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। इन लोगों से बात भी की, झगड़ा भी हुआ हमारा, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। फिर हमें यहाँ पे आना पड़ा और जब ट्रेन हमें लाइक 5 दिन बाद की मिली तो ऑब्वियसली 3 नाइट्स में हम कैसे जा सकते हैं। और फ्लाइट्स इतनी महंगी थी, माय गॉड, एक टिकट 11,000 का इस टाइम पे यहाँ से सूरत का। सो वो तो हम नहीं ले सकते, इट वुड बी टू कॉस्टली। सो फिर मैंने यहाँ पे 2 दिन का आज सुबह उठ के बुकिंग किया है स्विस कॉटेज में। तो कल मैं आपको इनकी स्विस कॉटेज का टूर दूंगी, अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल है इनकी स्विस कॉटेजेस। फिलहाल के रूम चल गया, मतलब विवेक ने जान के ऐसा नहीं किया, अवेलेबिलिटी ही नहीं थी क्योंकि न्यू ईयर की वजह से यहाँ पे ये सिंपल रूम की ही अवेलेबिलिटी थी और इनको इसी रिजॉर्ट में आना था। तो ऐसे कुछ हो गया है। मैं आपको अपना गाउन दिखाती हूँ, मैंने गाउन पहना है आज। ये गाउन मैंने आपको एक हॉल में दिखाया था घर पे जब मैंने अमेज़ॉन हॉल किया था। और आज हमारे प्लान्स क्या हैं? आज हमारे प्लान्स हैं, हम लोग कहीं ज़्यादा नहीं निकलेंगे क्योंकि कल पूरा दिन हम लोग बहुत घूमे थे, थक गए थे और आज इसीलिए बस यहीं ज़्यादा रहना है। बीच पे जाएंगे, शायद इनको वाटर स्पोर्ट्स करने। अभी आज पूल में गया था थोड़ी देर के लिए, अभी ने काफ़ी इन्जॉय किया पूल में और अभी आके नहा के बैठा है। शायद बर्गर स्टेशन जाएंगे, नहीं तो फिर रात को डायरेक्ट न्यू ईयर की पार्टी एंजॉय करेंगे क्योंकि क्या होता है दिन भर घूमते रहो ना तो बहुत थकान लग जाती है, फिर कहीं जाया नहीं जाता, बहुत थकान लगती है। मैंने ये वाला गाउन पहना हुआ है। पे ब्रेकफास्ट में काफ़ी कुछ था। कल यहाँ पे इडली वगैरह थी, आज यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। गुलाब जामुन था अभी का फेवरेट, अभी ने बहुत सारे खाए आज गुलाब जामुन। कितने खाए अभी सच्ची बताओ? हेडफोन लगा के बैठा है। 4-5 इसने खा लिए गुलाब जामुन। साथ में खीर थी और केक्स वगैरह थे और मुझे सबसे अच्छा लगा आलू का पराठा। इन लोगों का आलू का पराठा बहुत अच्छा। मैं आपको एक सच्ची बात बोलूँ, इनके यहाँ का ब्रेकफास्ट दैट इज़ ऑसम गाइस, बहुत अच्छा टेस्टी ब्रेकफास्ट है और मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे रूम्स इससे बड़े बड़े भी हैं पर वो बहुत महंगे हैं इस टाइम पे। आप अगर किसी दूसरे सीज़न में यहाँ पे आते हो तो आपको अच्छे खासे बढ़िया रूम्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप न्यू ईयर के टाइम पे आते हो माय गॉड आपको लोअर कैटेगरी पे ही रहना पड़ेगा या तो फिर बहुत पहले से बुक करा देना पड़ेगा, बुकिंग नहीं मिलता है। देखते हैं आज क्या क्या करते हैं हम लोग। ज़्यादा बाहर जाने का प्लान नहीं है, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है।
कल मैं गिर गई थी, अंजुना बीच पे गिर गई थी मैं, तो उस वजह से मेरे पाँव में थोड़ी बहुत गुम चोट लगी है, अंदर वैसी चोट बोलते हैं ना वो लगी है। और हाथ में तो मैंने आपको दिखाई थी ना, देखिए। और थोड़ा सा दर्द भी है पाँव में, क्योंकि हम लोग यहाँ गोवा आने के बाद बहुत नाचे हैं, बहुत डांस किया है। आप लोग को ज़रूर ऐसा लग सकता है कि इस टाइम पे हम पब्लिक प्लेस पे जाके बिना मास्क के सब डांस कर रहे हैं, लेकिन मैं सच बोलूँ आपको, गोवा में कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग जब तक कार में होते हैं या आउटसाइड होते हैं पहनते हैं, लेकिन जब डांस वगैरह करते हैं पॉसिबल नहीं है, बहुत पसीना आता है, सभी निकाल देते हैं। और गोवा में एक भी केस नहीं है, जब तक कि मैं आपको ये बता रही हूँ, तब तक यहाँ एक भी केस नहीं है। मैं हैंगरमैन बन चुका हूँ, ये देखिए मेरे सारे हाथ भरे हुए हैं और वो लोग आराम से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और मैं यहाँ पे हैंगरमैन बना हुआ और पीछे यहाँ पे कैमरामैन बनी हुई है। व्हाट इज गोइंग ऑन मैन। और ये स्वीट कॉटेज क्या होता है, जो भी होता है इसे कॉटेज कहते हैं। इसमें से कोई एक हमारा रूम होगा, जैसे एक में से वो एकदम दूर जा रहा है। यहाँ पे साइतामा कर दिया मुझे, मैं एंग्री मैन बन जाऊँगा। हमारा फोटो सेशन और खूब लड़ाइयाँ हो रही हैं, भैया मेरा भी खींचो मेरा भी खींचो। मैंने बहुत सारे फोटो खिंचवाए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे फोटोज़ आए हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे या फिर मेरी कम्युनिटी पे चेक करना। मेरा ऐसी किसी कॉटेज में हमें कल से स्टे मिलने वाला है। हाँ। तो कल से आपको यहाँ के ब्लॉग मतलब मिलेंगे हमारे, है ना। विवेक से आपको मिलवाती हूँ, आज तो विवेक से मिलना ही नहीं हुआ आपका। विवेक जी बिजी बिजी बिजी। देखो यहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा है, देख लो आप फ़ोटो सेशन। बैग तो हटा दो प्रिशा, बैग हटा दो बेटा। भैया इसकी इच्छा सिर माथे पे, हमें से फोर्स नहीं करते, से जो पहनना होता है ये वही पहनते हैं। तो प्यारी लग रही है। इसने नया टॉप पहना है और ये एतना ब्रांड का है और ये मैंने मिंत्र से मंगवाया था। हाय तो कर दो, आज आपने हाय नहीं करा किसी से। हाय एवरीबॉडी सब, कैसे हो? आपने क्यों ग्रीन पहना, मेरे साथ मैचिंग क्यों नहीं किया बेबी? मेरे साथ मैचिंग किया है। विवेक देखो डबल कैप, वाओ नाइस, ये अच्छा लग रहा है। चलो आगे। तो यहाँ पे विवेक गाड़ी हमारी साफ़ कर रहे थे, जो हमने ली है ना यहाँ पे रेंट पे 3 दिन के लिए, वो वाली। और साल का आखिरी दिन किस तरह से हमने बिताया, पूरा दिन हमने क्या क्या किया, कौन से रेस्टोरेंट में गए। जी हाँ, आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ मैं यहाँ पे। हमारे रिसोर्ट से निकलते ही कलंगुट रोड पे, बागा कलंगुट रोड है या कौन सी रोड है, आप गूगल पे देख लेना। आप लोग अगर इस एरिया में आए हो तो जिसमें मैं जा रही हूँ, हम भी ढूंढ ही रहे थे और हमें साइड पे दिखाई दे गया। हमें नहीं पता था इतनी अच्छी चॉइस रहेगी हमारी। तो हमें एक जगह पे मतलब हमें बैठना था, चिल करना था, कुछ ड्रिंक्स लेने थे, कुछ खाना था, बच्चों को भी भूख लगी थी, उसके लिए हम निकले थे। ज़्यादा कहीं जाने वाले नहीं आज। तो ये हमें करीज दिखाई दे गया, हमें नहीं पता था कि इतना बढ़िया होगा। देखिए लोकेशन भी कितना अच्छा है और यहाँ के जो ड्रिंक्स वगैरह थे वो इतने फैंटेबुलस थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अगर आप कलंगुट बागा एरिया में नॉर्थ गोवा में रुक रहे हो, करीज ज़रूर ट्राई करना। वैसे सिंपल सी जगह है ये, बहुत हाई फाई इसका नाम नहीं है यहाँ पे, लेकिन भाई बहुत ही मज़ा आ गया यहाँ पे बैठ के। बड़ा ही कूल सा प्लेस लग रहा है और पीछे रूम्स भी हैं, वो जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये रूम्स है जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। बहुत रीज़नेबल रूम मिल जाते हैं यहाँ पे। करीज़ नाम है इसका, करीज़ होम स्टे नाम से आपको रूम मिल जाएंगे GoIBBO पे। और बिल्कुल बाहर ही देखिए करीज़ लिखा हुआ है, तो यानी समझ लो आप यहाँ पे आपको खाना पीना भी मिल जाएगा। बहुत कूल जगह लग रही है ना, आपको कैसी लग रही है? मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं चाहती तो न्यू ईयर हमने शाम को कैसे मनाया वो भी इसी में ऐड कर देती, लेकिन फिर वही ये व्लॉग 35-38 मिनट का हो जाता, बहुत ही लंबा हो जाता। मुझे इतने लंबे व्लॉग्स डालने नहीं हैं क्योंकि फिर कोई देखता नहीं है ठीक से ना, इसीलिए मुझे डिवाइड करना पड़ता है। मेरे व्लॉग्स मुझे पता है इस बार बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि मैंने वहाँ बिल्कुल काम नहीं किया। मैं घर पर वापस आई थी 4 तारीख को, उसके बाद ही मैंने एडिट करके डालना शुरू किया क्योंकि वहाँ तक मैं नहीं कर पाई। वहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था ना, तो हम लोग यहाँ आके बैठ गए। और आज मैंने ये फ़्रॉक पहना है, आपको याद आया? ये फ़्रॉक मैंने आपके साथ अमेज़ॉन फैशन हॉल में शेयर किया था। ये बैरीलश ब्रांड का है, 750-800 रुपये का था, लेकिन ये प्यारा लग रहा है। और थोड़ा शॉर्ट फ्रॉक है, इसीलिए मैंने आपको ठीक से दिखाया नहीं यार, फिर बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता, बस इसीलिए। यहाँ अभी ने मंगाया था कोक विद आइसक्रीम, तो इसका ये आ गया है, पी रहा है ये। और जिस टाइम पे हम वहाँ पहुँचे थे भाई, उस टाइम पे वहाँ काफ़ी गर्मी थी, अभी का तो पता नहीं। अभी तो हम लोग सब लोग घर पे सेफ़ हैं एकदम, क्योंकि कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं आप इस टाइम पे घूम रहे हो। आपको भी पता है, ये मैंने बता ही दिया है कि किस मजबूरी में हम आए थे, बाकी हम कैंसिल करे थे। लेकिन जब तक हम गोवा में थे वहाँ तक यहाँ कोई केसेस नहीं थे। हम जिस दिन यहाँ से निकले वहाँ 1 केस या 2 केस आए थे और हम अभी तक बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये था वर्जिन मोइतो जो प्रिशा का था, और ये मेरा भी कोई ड्रिंक है,
तो हम लोग ने यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रिंक्स एंजॉय किए और ये प्लेस काफ़ी अच्छा है बैठने के लिए, खाने पीने के लिए। कुछ हमने स्टार्टर्स भी मंगवाए थे, जैसे कि बच्चों ने मंगवाया था ये चीज़ विद लाइक फ्रेंच फ्राइज़ विद चीज़, एंड मैंने अपने लिए मंगवाया था हनी चिली पोटैटो, नाम था हनी चिली ग्लेज पोटैटो समथिंग। जी हाँ, ये बहुत ही टेस्टी था, ये ऑसम था। हैड आवर लंच, इसे ब्रंच भी कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये इवनिंग जैसा टाइम हो गया है। इट्स अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 5 o'clock। तो अभी क्या बोलेंगे? लाइक लंच कम स्नैक्स। और चलिए अब चलते हैं। पापा कहाँ? अब हम लोग रूम पे जाएंगे। रूम पे जाके थोड़ा बहुत एंजॉय किया है। प्रिशी ने क्या पिया? मैंने वर्जिन मोहितो। बहुत टेस्टी था यहाँ के ड्रिंक्स, यहाँ का खाना, और हाँ कंपैरेटिवली सस्ता है। हम लोगों ने 6 ड्रिंक्स लिए। हम लोगों ने हनी पोटैटो क्या खाया था प्रिशा? पोटैटो हनी ग्लेज्ड पोटैटोज, फिर हमने फ्रेंच फ्राइज चीज़ी वाले खाए, हमने कर्ड राइस और फिश थाली। पापा ने फिश थाली खाई। हाँ, सबका 1600 हुआ ये, लेकिन इस लड़के ने बहुत कम खाया है। मेरे पीछे पड़ा है। इसको मैगी खाना है, इसको मैकडॉनल्ड्स खाना है। तो मैं रास्ते में से ऑर्डर करूंगी ताकि रूम पे आ जाए, चाय के साथ ये खा लेगा। और बहुत अच्छा रहा आज का दिन, बड़ा मजा आया यहाँ पे आके। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। आप रेकमेंड करोगे करलीज? प्लीज। करलीज है कि करीज है? करलीज तो अंजुना पे है, करीज नाम है इसका। यहाँ मैं फ्लैश भी कर दूंगी साथ में। चलिए अब चलते हैं रूम पे। तो कुछ ऐसा रहा हमारा साल का आखिरी दिन। अब शाम कैसी रहेगी वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देख लीजिएगा। और चलिए रूम पे चलते हैं। मुझसे यहाँ बैठ के लड़ रहे हैं, हर बार मुझसे झगड़ा किया जा रहा है। हाँ। रास्ते के ऊपर इन्हें रास्ता ढूंढना पड़ रहा है उसके लिए। हाँ, क्योंकि मुझे बोलती कि आपको याद नहीं रहा, तो खुद को कैसे याद रहा रास्ता? मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता, तुम्हें पता है। पर तुम ऐसा दावा करते हो कि तुम्हें हर चीज बहुत परफेक्ट याद रहती है, तो फिर तुम्हें याद रहना चाहिए ना। सही बात है। बोलो बोलो। सब मुझे ही याद रहना चाहिए। तुम हेड ऑफ द फैमिली हो, तुम ही तो कहते हो कि तुम हेड ऑफ द फैमिली हो। तुम्हें बैठ के सिर्फ आगे फोन पे देखना चाहिए, हमें सिर्फ व्लॉगिंग करनी है। सही बोला ना? अभी रात हो चुकी है और बजे हैं 7:15, और आने के बाद हम लोग रूम पे आए 5 बजे। 5 बजे आके मैं सो गई थी, जस्ट अभी उठी हूँ। मतलब थोड़ी देर ही सोई, ज़्यादा देर नहीं सोने दिया विवेक ने। जैसे ही मैं सोने लेटी इनको खर्राटे आने लग गए, और इनके खर्राटों से मेरी आँख खुल गई, और फिर हम में थोड़ी सी कहन सुनन हो गई। क्योंकि ये रोज हो रहा है ना बेबी? हाँ, रोज हो रहा है। मतलब जैसे ही मैं दोपहर में सोती हूँ ये मेरे तुरंत बाद सोते हैं, और फिर खराटे लेने लगते हैं, और फिर मेरी नींद खुल जाती है, और फिर मुझे गुस्सा आ जाता है कि यार मुझे थोड़ी देर तो सोने देना था। फिर मैं उठ गई थी, लेकिन ऐसे ही बस पड़ी थी अभी तक। अभी कितने बजे लेटी थी मैं? 5:30 पौने 6 बजे लेटी थी। और फिर क्या हुआ पता है? अभी ने मैकडॉनल्ड से बर्गर का ऑर्डर किया था, और उसमें भी एक पंगा हो गया। उसमें पंगा हो गया कि बेचारा बंदा बाहर आया रिजॉर्ट के बाहर देने के लिए, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं लगा। बेचारा आधे घंटे तक खड़ा रहा ट्राई करके, जैसे तैसे फ़ोन लगा, फिर जाके हम लोग लेके आए। अब हम होंगे तैयार शाम की पार्टी के लिए। बाहर लाइव म्यूज़िक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे भी डिनर के टाइम पे लाइव म्यूज़िक चलता है, लेकिन हमारा जो पैकेज है वो ब्रेकफास्ट के साथ वाला है, डिनर के साथ वाला नहीं है। ये अभी देखिए ऊपर, यहाँ विवेक लेटे थे, यहाँ अभी लेटा हुआ था, और मैं यहाँ नीचे वाले बिस्तर पे प्रिशा पड़ रही है। और सब जूते ऐसे ही रखे हैं, क्योंकि ये रूम ना वैसा है, मतलब इस रूम में एक्चुअली देखा जाए ना, मुझे ये रूम पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन ठीक है, अभी हमें 3 रातें बितानी थी। हमारी आज यहाँ पे आखिरी रात है इस रूम में। कल हम शिफ्ट होंगे इसी के स्विस कॉटेज में, जो एरिया मैंने आपको दिखाया था। स्विस कॉटेजेस बहुत अच्छी हैं। चाय हमारी हो गई। जब विवेक से कहन सुनन हुई ना मेरी, तभी अभी ने ऑर्डर करके मंगवाई थी, तो बर्गर के साथ तो चाय हो गई है। और बस अब उठ के मुझे रेडी होना है। आज न्यू ईयर है, ऑब्वियसली यार एंजॉय करना है न्यू ईयर। रील्स बनाने हैं बहुत अच्छे अच्छे। विवेक के साथ भी कुछ रील्स बनाने वाली हूँ, आप इंस्टाग्राम पे चेक करना, और एज ए शॉर्ट्स में उसे यूट्यूब पे भी डालने वाली हूँ। मम्मी लाइट चली गई, डर रहे हैं बच्चे। हम प्रिशा टॉर्च जलाओ, ये देखिए लाइट चली गई है, तो डर गई। लाइट तो मेरे मुंह पे दिखा, मैं बात कैसे करूँ? लाइट कैसे चली गई? पहली बार हुआ ना यहाँ पे ऐसा। आ जाएगी, अभी आ जाएगी। साल का ये आखिरी दिन, इस साल का। कल से होगी एक नई शुरुआत, नए साल की, सबकी ज़िंदगियों की नई शुरुआत। आई होप कि ये नया साल सबके लिए अच्छा रहे, क्योंकि ये जो साल था ये हमारे लिए बहुत अजीब था। मतलब विवेक इतना बीमार हुए जनवरी में। आई थिंक कि अब अगला साल अच्छा रहे हमारे लिए। इसी आशा के साथ मैं अभी फ़ोन रखती हूँ हाथ से, तैयार होके मिलती हूँ आपको। लाइट तो आ जाए बेटा, तभी तो तैयार हो। कैसे तैयार हो?